आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस लेक्चर में भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैकेनिकल का सिलेबस बीटीएससी जेई के लिए। ठीक है, इससे पहले इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल के लिए तो और सबसे पहले ही आया था। सिविल का सिलेबस, सिविल का क्लासेज भी चल रहा है लगातार डेली सुबह में 8 साढ़े 8 में। और इलेक्ट्रिकल का सिलेबस आ चुका है। हमने कमेंट बॉक्स में पूछा भी है कि अगर आप लोग क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, साथ ही साथ है कई सारे लोगों का मैकेनिकल का सिलेबस को लेकर के कमेंट आ रहा था, तो ये वीडियो मैकेनिकल का सिलेबस बताएंगे इसमें। साथ ही साथ है अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैकेनिकल का भी क्लास यहाँ पास आए वैसो क्लासेज पे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विशेष अप्लाई लिंक वगैरह आप चाहिए तो dsrv.com गूगल कर सकते हैं। भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर में मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं या इससे जुड़ी जो भी अपडेट है वो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, मैकेनिकल में सबसे पहला जो कुछ टॉपिक है जो उसी को हम डिस्कस करें। डिटेल सिलेबस आपको बीटीएससी के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी सबसे पहला जो आपका रहने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी क्या क्या आपके आएंगे, तो जैसे लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स सिस्टम्स एंड इक्विलिब्रियम है, फ्रिक्शन हो जाएगा, फिर आपका सेंट्रॉयड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका रहने वाला है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक बेसिस, जिसमें आपका फोर्स, रिएक्शन या फ्री बॉडी डायग्राम्स, ये आपके रहने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस। दूसरा आपका रहने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको हम लोग मैकेनिक ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ठीक है, दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, कॉलम्स एंड स्टड, बकलिंग जिसको हम लोग कहेंगे वो भी रहेगा आपका, थिन एंड थिक वॉल्ड सिलेंडर्स। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, डिफॉर्मेशन एनालिसिस, ये सब आपके मैकेनिकल में रहेंगे। ठीक है, मटेरियल मैकेनिक में अगला टॉपिक है आपका थर्मोडाइनेमिक, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट रहेगा आपका टॉपिक रहने वाला है थर्मोडाइनेमिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पूछा जा सकता है। इससे क्वेश्चंस भी देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है या प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, तो ये टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ध्यान में रखना है। हीट इंजन्स एंड साइकिल्स, जिसमें ऑटो, डीजल्स, रैंकाइन, रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये सारे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है एंट्रोपी वर्क हीट इंटरेक्शन, और इसमें कॉन्सेप्चुअल जो होगा वो आप ध्यान में रखिएगा, इसका हीट इंटरेक्शन का सॉरी। और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बर्नौली थ्योरम पढ़ना है, फ्लो टाइप्स एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन को देखना है होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है पंप एंड टरबाइन का, पंप टरबाइन बेसिक का, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड ऑपरेशनल प्रिंसिपल जो होता है वो आपको देखना होगा। उसके बाद आपका रहेगा थ्योरी ऑफ मशीन का। थ्योरी ऑफ मशीन में आप क्या देखेंगे, तो मैकेनिक्स एंड लिंकेज देखेंगे, कैम्प्स एंड फॉलोवर्स देखेंगे, फिर आपका गियर एंड गियर स्ट्रेंथ्स देखेंगे। ठीक है, फ्लाईव्हील्स देखेंगे, और बैलेंसिंग, वाइब्रेशन फंडामेंटल्स, जिसमें सिंपल टॉपिक्स इसको देखना है, फंडामेंटल टॉपिक्स वाइब्रेशन फंडामेंटल में। उसके बाद फिर आपका मशीन डिजाइन है, मशीन डिजाइन में आपको पढ़ना होगा डिजाइंस ऑफ शाफ्ट एंड की, बियरिंग एंड कपलिंग के बारे में, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड्स के बारे में, गियर डिजाइन बेसिक पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फेलुअर थ्योरीज। ठीक है, जिसको सिंपल कॉन्सेप्ट में पढ़ना है, ज़्यादा विशेष इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक रहने वाला है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप क्या क्या पढ़ के पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कास्टिंग, वेल्डिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर आपका मशीन ऑपरेशन, जिसमें लैथ, माइलिंग, ड्रिलिंग और ग्राइंडिंग, ये सब मशीन और इसका ऑपरेशंस पढ़ना है, समझना है। फिर आपका टूल्स, ज्योमेट्री, मशीनिंग पैरामीटर्स जो हैं उसको भी ध्यान में रखना है, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगला है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे।
अगला है बेसिक ला एंड सिंपल हीट एक्सचेंजर टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट जो होगा, इसमें इंट्रोडक्टरी मान के चले कि सिंपल से ही याद रखिएगा, समझिएगा, रिवाइज करिएगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखिएगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बेसिस के बारे में, ठीक है। उसके बाद है फिर वर्क स्टडी के बारे में, फिर इन्वेंट्री कंट्रोल फंडामेंटल्स के बारे में, फिर आपका रहेगा सेफ्टी प्रैक्टिसेस इन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद फिर आपका रहेगा यहाँ पास ओशा इंडिया सेफ्टी बेसिस जो भी होता है वो सारा रहेगा। फिर आपका पावर इंजन्स एंड रेफ्रिजरेशन में, इसमें आपको पढ़ना है इंटरनल कंबशन, आईसी इंजन्स, फोर स्ट्रोक एफिशिएंसी कंबशन ये। उसके बाद फिर रहेगा बेसिक ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल जो होता है वो भी आपको पढ़ना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके मैकेनिकल के लिए रहने वाला है। बीटीएससी जेई की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं आप, फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं आप या कर दिए होंगे अभी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको रिवाइज करना होगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप क्लासेस चाहते हैं यहाँ पास या नहीं। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अन्यथा ये सिलेबस की है भी आप अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।